सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। राव हमीरदेव चौहान रणथंभौर रणथंभौर के शासक थे। ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इनके पिता का नाम जेतर सिंह था। ये इतिहास में हटी हमीर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जब हमीर ईस्वी 1282 में रणथंभौर के शासक बने, तब रणथंभौर के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। हमीरदेव रणथंभौर के चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने ईस्वी 1290 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। सबसे पहले उसने छानगढ़ पर आक्रमण किया। मुस्लिम सेना ने कड़े प्रतिरोध के बाद इस दुर्ग पर अधिकार किया और बाद में मुस्लिम सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। उसने दुर्ग पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन हमीरदेव के नेतृत्व में चौहान वीरों ने सुल्तान को इतनी हानि पहुंचाई कि उसे विवश होकर दिल्ली लौट जाना पड़ा। ईस्वी 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। वह संपूर्ण भारत को अपने शासक के अंतर्गत लाने की आशंका रखता था। हमीर के नेतृत्व में रणथंभौर के चौहानों ने अपनी शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ बना लिया और राजस्थान के विस्तृत भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के निकट चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को नहीं देखना चाहता था, इसलिए संघर्ष होना आवश्यक था। ईस्वी 1299 में अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया था। वहां से लूट का बहुत साधन दिल्ली ला रहे थे। मार्ग में लूट के धन के बंटवारे को लेकर कुछ सेनानायकों ने विद्रोह कर दिया तथा विद्रोही सेनानायक राव हमीरदेव की शरण में रणथंभौर चले गए। ये सेनानायक मीर मोहम्मद शाह और कामरू थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने इन विद्रोहियों को सौंप देने की मांग राव हमीर से की। हमीर ने उसकी ये मांग ठुकरा दी। सत्तरीय धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए राव हमीर ने शरण में आए हुए सैनिकों को नहीं लौटाया। शरण में आए हुए सैनिकों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा। इस बात पर अलाउद्दीन क्रोधित होकर रणथंभौर पर युद्ध के लिए तैयार हुआ। अलाउद्दीन की सेना ने सर्वप्रथम छानगढ़ पर आक्रमण किया। उनका यहाँ आसानी से अधिकार हो गया। छानगढ़ पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया है, यह समाचार सुनकर हमीर ने रणथंभौर से सेना भेजी। चौहान सेना ने मुस्लिम सैनिकों को परास्त कर दिया। मुस्लिम सेना पराजित होकर भाग गई। चौहानों ने उनका लूटा हुआ धन व अस्त्र शस्त्र लूट लिए। ईस्वी 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा चौहानों पर आक्रमण किया। छानगढ़ में दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हमीर स्वयं युद्ध में नहीं गया था। वीर चौहानों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन विशाल मुस्लिम सेना के सामने कब तक टिकते। अंत में सुल्तान का छानगढ़ पर अधिकार हो गया। उसके बाद मुस्लिम सेना रणथंभौर की तरफ बढ़ने लगी। तुर्की सेनानायकों ने हमीरदेव के पास सूचना भिजवाई कि हमें हमारे विद्रोहियों को सौंप दो, जिनको आपने शरण दे रखी है। हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। लेकिन हमीर अपने वचन पर दृढ़ थे। उसने शरणागतों को सौंपने अथवा अपने राज्य से निर्वासित करने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। तुर्की सेना ने रणथंभौर पर डेरा डाल दिया। तुर्की सेना ने नूरसद खां और उलुग खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। दुर्ग बहुत ऊंचे पहाड़ पर होने के कारण शत्रु का वहां पहुंचना बहुत कठिन था। मुस्लिम सेना ने घेरा कड़ा करते हुए आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग रक्षक उन पर पत्थरों बाणों की बौछार करते, जिससे उनकी सेना का काफ़ी नुकसान होता था। मुस्लिम सेना का इस तरह घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन उनका रणथंभौर पर अधिकार नहीं हो सका। हमीर हट पूर्वक अपने वचन पर दृढ़ था। बहुत दिनों तक मुस्लिम सेना का घेरा चलता रहा और चौहान सेना मुकाबला करती रही। अलाउद्दीन को रणथंभौर पर अधिकार करना मुश्किल लग रहा था। उसने छल कपट का सहारा लिया। हमीर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसको पाकर हमीर ने अपने आदमी सुल्तान के पास भेजे। उन आदमियों में एक सुरजन कोठियारी व कुछ रोना नायक थे। अलाउद्दीन ने उनको लोभ लालच देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। इनमें से गुप्त रूप से कुछ लोग सुल्तान की तरफ हो गए। दुर्ग का घेरा बहुत दिनों से चल रहा था, जिससे दुर्ग में रसद आदि की कमी हो गई। दुर्ग वालों ने अब अंतिम निर्णायक युद्ध का विचार किया। राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण करके साका किया। राजदूत सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। भीषण युद्ध करना प्रारंभ किया। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध था। एक और संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे,
तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना, जिनके पास युद्ध की सामग्री एवं रसद थी। राजपूतों के पराक्रम के सामने मुसलमान सैनिक टिक नहीं सके। वे भाग छूटे और भागते हुए मुसलमान सैनिकों के झंडे राजपूतों ने छीन लिए। वे वापस राजपूत सेना दुर्ग की ओर लौट पड़ी। दुर्ग पर से रानियों ने मुसलमानों के झंडों को दुर्ग की ओर आते देखकर समझा कि राजपूत हार गए और उन्होंने जौहर कर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। किले में प्रवेश करने पर जौहर की लपटों को देखकर हमीर को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने प्रायश्चित करने हेतु किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अलाउद्दीन को जब इस घटना का पता चला तो उसने लौटकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। हमीर अपने वचन से पीछे नहीं हटा और शरणार्थियों को नहीं लौटाया, चाहे इसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की बलि ही क्यों न देनी पड़ी। इसीलिए कहा गया है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। भावार्थ यह है कि कई चीज़ें सिर्फ एक बार ही होती है, जैसे कि सिंह का संतान जनन, सच्चे लोगों की बात, केले में फल का आना, स्त्री का विवाह के समय तेल लगना। इसी प्रकार हमीर देव का हट है, वे ठानते हैं, उस पर दोबारा विचार नहीं करते। हमीर देव का हट उनकी निडरता का प्रतीक रहा है। वो एकमात्र चौहान शासक था जिसने स्वतंत्र शासक को अपना स्वाभिमान समझा। हमीर देव की यही स्वाभिमानता महाराणा प्रताप को दिल से भा गई और प्रताप ने मुगल शासक अकबर की जीवन पर्यंत अधीनता स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों, कैसी लगी हमीर हट की कहानी? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।